So guys, in this video I'm going to show you something. This is my furry friend Alu, the Chalu. Come here. And I'll show you his nails. Okay, almost inch long nails. I hope you could see that. One second. So this is how he ran away. He thought I'm going to call the doctor or something. He is very scared of doctors. So let me show you again. Okay, so retake कर रहा हूँ मैं. So ये है आलू और ये है उसके नेल्स. ये है मेरा जर्मन शेपर्ड प्लस और रादर क्रॉस लैब डॉगी. सो जिसने बॉडी ली पूरी जर्मन शेपर्ड की और शक्ल है एक लैब की. सो ये उसके नाखून है एंड यू कैन सी द लेंथ. एंड नाउ आई विल शो यू समथिंग. इज अ वेरी क्यूट डॉग. ओके, सो अब मैंने आपको आलू के नाखून बताए विच आर ऑलमोस्ट 1 इंच इन लेंथ. वो खुद अपने नाखून कम करते रहता है घिस घिस के कहीं पे टाइल्स वाइल्स के ऊपर. और कल उसने एक मतलब कल नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं पुणे आता हूँ तो आउट ऑफ दैट लव, ऑब्वियसली ऑल डॉग्स डू दैट, वो मेरे ऊपर ऐसे खड़े होने की कोशिश करता है. और वो होता क्या है कि वो इतना एक्साइटेड होता है कि मैं बाइक से उतरने के पहले ही वो खड़ा होना शुरू कर देता है. और कल ऐसे हो गया कि मैं थोड़ा आगे कुछ कैमरा वैमरा कुछ यहाँ से करने के चक्कर में थोड़ा सा आगे झुका हुआ था, तो उसने उसके नाखून लेके वो टैंक के ऊपर आ गया सीधे. एंड दोज नेल्स आर वेरी वेरी शार्प एंड यू कैन सी दीज वाइट लाइन्स. आई डोंट नो वेदर दे आर विजिबल. ये यहाँ पे एक है विजिबल है. दीज वाइट लाइन्स, हाँ, नाउ दे आर विजिबल. These are the line scratches rather that happened yesterday. ये आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर है. Now thankfully the reason for making this video is thankfully मतलब अभी तक जो मैंने अपनी गाड़ी पे ग्राफिन कोटिंग किया था जब गाड़ी मैंने लिया था, विदिन अ मंथ और सो मैंने ग्राफिन कोटिंग कर दिया था. और that is a 10H hardness solution that was provided. And what you can see is, in spite of he trying to grip the tank, that thing, his nails have not gone inside. It is not pierced, and I feel it is I think it is all the the credit goes to that graphene coating. क्योंकि Honda की पेंट क्वालिटी क्या है वो हम सबको पता है. I'll show you. मेरा गाड़ी 2 साल हो गया. In fact, it's going to complete 2 years day after tomorrow, 16th of November 2020 का गाड़ी है मेरा. It looks very nice. I keep it that way. अभी भी मतलब if you park it with some new anniversary edition bikes, उसके almost comparison में आप कर सकते हो. But मैं बोल रहा हूँ कि Honda की पेंट क्वालिटी क्या हमें पता है. But in spite of that, because of that 10H hardness that the graphene coating has provided to this layer. Another thing, यहाँ पे पुणे में I have a still parking. But in Mumbai, my building is just next to a national highway, and it is open parking. Dust, पानी, धूप, सब कुछ exposed है. In spite of that, it is still in a very good shiny condition. There are no swirl marks on it, and all this, I'll say, the graphene coating has attributed to this. I'll say the condition which is right now, which is a very good condition, I will say. और ये जो scratches भी आए हैं, these are not nail dip. Whenever I say that nail dip है कि नहीं देखना, I try to feel those with my nail. और अगर nail इसमें अटक रहा है तो समझ जाने का कि it's a deep scratch, ये polishing से जाएगा नहीं. So this will go with rubbing, I'm sure. For that I have this solution. ये मैं 3M का 1-step finishing compound use करता हूँ. This is a professional thing which is used by most पेंट शॉप्स, जो गाड़ी के जो ऑटोमोटिव पेंट शॉप्स होते हैं वो ये यूज़ करते हैं जनरली. और मैं हमेशा इसको यूज़ करता हूँ व्हेन देयर इज़ सच काइंड ऑफ अ सिचुएशन. तो अब मैं इसको एक बार 3M से ये फिनिशिंग कंपाउंड से घिसूँगा और उसके बाद देखते हैं कि वो निकाल पाता है नहीं निकाल पाता है. एंड अभी ये तो बेचारा, इसको कुछ बोल नहीं सकते. इज़ अ वेरी लवेबल डॉग, वेरी वेरी क्यूटी बच्चा है मेरा. सीनियर सिटीजन बन गया अभी. सो मैं अभी इसको रबिंग करके देखता हूँ. और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैंने जो पैकेज लिया था ग्राफिन कोटिंग का, दैट वाज अ पैकेज फॉर 2 कोटिंग्स इन अ ईयर. मैंने एक ही किया था, मैंने दूसरा मैं करने के लिए गया ही नहीं, मेरे को टाइम ही नहीं मिला. बट श्योरली आई विल विजिट दोज गाइज अगेन टू से थैंक यू.
that this thing actually works. So this is the effect after I use that rubbing compound. So मैं बोलूँगा कि टैंक ने बहुत अच्छा झेला, वो ग्राफिन कोटिंग ने रादर बहुत अच्छा झेला, बिकॉज उसके नाखून मैंने बताया ऑलमोस्ट 1 इंच है एंड दे आर वेरी शार्प. तो ये मैंने 2 बार प्रोसेस रिपीट किया, जो रबिंग पूरा लगा के उसको उंगली से थोड़ा स्लाइटली घिसा, उसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ से घिसा, एंड आई एम श्योर इट इज ऑलमोस्ट 90-95% वैनिश हो गए. यू कुड हैव सीन दोज marks earlier and now it is all glitter and shine. So thanks to the 10H graphene coating that I did. And like I mentioned, मैंने एक ही कोट किया था. पैकेज में 2 कोट थे, मैंने सिर्फ एक कोट किया था. उसके बावजूद आफ्टर 2 years my bike looks like this. You can see the glitter. ये एक खास बात होती है ना इसकी, उस टाइम पे उसने मेरे को बोला था पीयूष ने कि क्लाउड बनता नहीं है. देयर आर नो swirl marks when you do those paint correction and graphing. swirl marks नहीं होते. मैंने जानबूझ के फ्लैश ऑन किया है so that it can spread, वो लाइट स्प्रेड नहीं हो रही है, and that is the beauty of I think that graphene coating. ये कंडीशन है. so ये वाला मैंने 3M का 1-step rubbing compound यूज़ किया. If anybody comes across such scratches कि जो मतलब जिसमें नेल घुसता नहीं है, वो टाइप के स्क्रैचेस आपके जा सकते हैं इस कंपाउंड से, अगर आपने पहले भी कुछ ट्रीटमेंट किया है. बट अगर नहीं भी किया तो यू कैन ट्राई दैट. मेरा मेन क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ दैट कोटिंग वो स्क्रैचेस ज़्यादा डीप नहीं हुए, इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग. सो आई विल बी गोइंग बैक टू दीज गाइज अगेन. एक बार बफिंग मशीन से करा के लेता हूँ पेंट करेक्शन. आई थिंक ये जो बचा हुआ 10% 5% जो है वो भी चला जाएगा. यू कैन सी मैंने पहले भी बताया और अभी कैसा है ये. सो गुड इफेक्ट. थैंक्स इन्फिनिटी. पैसा वसूल हो गया एक्चुअली. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी राइडिंग.